सास माझे पावेल समाधी, धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई, मनोकामना सिद्धिदायी ये समाधि मेरी, रखो इस पर विश्वास और दृढ़ बुद्धि। ये दृढ़ बुद्धि बहुत माने रखता है। बाबा सहज प्राप्त नहीं होते, सहज प्राप्त नहीं है। पाने के लिए बहुत कुछ क्वालिटीज हमें स्वीकार करनी पड़ती है, अपने आप में वो आदत डालनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ढाल लेनी पड़ती है अपने अंदर। बहुत सारे साँचों में से या डाइज में से अपने आप को आकार देना होता है, उसमें से ये है। ये क्या बोल रहे हैं? नवस, नवस यानी मनोती, मनोती मांगना। वास्तव में देवता की मनोती मानना यानी कुछ शर्तें, कुछ नियम रखते हुए की गई परमेश्वर की सेवा। कुछ आदान प्रदान करने वाली सेवा। भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम करूंगा। हालांकि भगवान को किसी आपसे अपेक्षा जरूर रहती है कि भैया चलो इस बहाने ये भक्ति मार्ग पे चले। परमेश्वर की कुछ शर्तें, कुछ नियमों के अधीन रहकर की हुई भक्ति यानी मनोती, एक प्रकार का लेन देन। ये मनोती मांगना कुछ शर्तों पर आधारित होती है। इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि मनोती मनोती मांगना गलत है या बुरा है या निषिद्ध है, ऐसा नहीं है। कोई भी सांसारिक समस्याएं आती है, विपदा आपदा आती है, प्रकृति से जो भोग हम प्रकृति से आए हुए भोगते हैं, तब कुछ बहुत सारा तहस नहस कर देती है प्रकृति, डिपेंड अपॉन अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। तो सांसारिक प्रापंचिक समस्या के लिए उसके निराकरण हेतु अगर बाबा से कुछ याचना अथवा कुछ मांगते हैं या कुछ लौकिक साधनों की आपूर्ति करते हैं और उसके लिए मनोती मांगते हैं, तो ये मैं कहूं कि ये भक्ति की प्राथमिक अवस्था हो सकती है। बहुत भक्ति के रास्ते पर दो चार कदम रखने वाला आदमी इस अवस्था में होता है। ऐसी मनोती की पूर्ण पूर्ति हो जाने पर, आपूर्ति हो जाने पर, वो भक्ति की प्राथमिक अवस्था जो है वो निकलकर थोड़ी आगे आती है, क्योंकि संबंधित भक्त जिसकी मनोती पूरी हो गई है, उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है और वो भक्ति मार्ग पर चलने लगता है। और इसी वजह से हमारे कृपालु, हमारे दयालु साईनाथ महाराज जो मांगे वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता चले आपको असली क्या मांगना है। आपकी भक्ति दृढ़ करने के लिए शुरुआतों में आपकी जो भौतिक चीजें जो मांगे, जो मांगेगा उसको वो मिलेगा। इस कारण वो मनौती भी पूरी कर देते हैं। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, परमेश्वर का ये जो साई अवतार है, ये लोगों को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए, भक्ति का सही रास्ता दिखाने के लिए, और धर्म मार्तंडों ने या धर्म के जो अग्रणी है उन्होंने जो जो भी गलत अर्थ निकाले हैं और गुमराह करने की कोशिश की है, उसको दूर करने के लिए अवतार हुआ है साई का। कर्म कांडों से मुक्ति ये क्रांति है। कर्म कांडों से मुक्ति देना, सिर्फ भाव रखना, छोटी छोटी बात पर अपने आप को एक भक्त करके साबित करने के लिए बाबा ने बहुत कुछ एक हमें शिक्षा दी हुई है। ये अवतार ही भक्ति को भक्ति सिखाने के लिए हुआ है, ऐसा कहो तो बिल्कुल दो राह नहीं हो सकती।
साई अवतार जो मांगता है वो देता है। क्यों देता है? कि आपकी परमेश्वर के प्रति भक्ति दृढ़ करने हेतु बाबा आपकी प्राथमिक भक्ति की प्राथमिक अवस्था में भक्तों की सारी लौकिक भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छी इच्छा पूरी करके ऐहिक सुख प्रदान करते हैं। कालांतर में जैसा जैसा समय बीतता है, समय के साथ साथ हम जो भी मांगते थे वो व्यर्थ है, अर्थहीन है। अरे हमें जो मांगना था वो तो रह गया, जो मांगना तो वो तो देते हैं, तो फिर बाबा से क्या मांगना चाहिए इसकी बुद्धि आना चालू हो जाता है। हम जो बाबा से अभी मांग रहे हैं या मांग रहे थे, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सारा निरर्थक व्यर्थ है, फिजूल है। ये समझ में आता है। ये स्टेज आने के लिए तब तक आप भौतिक चीजें मांगना चालू कर देते हैं। उसके बाद तो क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, हम बाबा के पास जाते हैं, लक्ष्मी को मांगते हैं। अरे नारायण को मांगो, लक्ष्मी साथ में आ जाएगी। लक्ष्मी तो वहां पैर दबाते बैठी है सेवा करने के लिए। वो नारायण का आदेश नहीं, नारायण भगवान का आदेश नहीं छोड़ेगी, नहीं बुरी आपूर्ति करेगी उसकी। मेरी समाधि का तात्पर्य क्या है? मेरी समाधि, इसका अर्थ हमने दूसरे वचनों में बड़े सीधे, बहुत स्पष्टता से हमने उसका अभ्यास किया है कि भाई मेरी समाधि दूसरे वचनों में जो वर्णित है, मेरा नाम स्मरण करते करते और मेरे प्रति दृढ़ विश्वास रखते आप भक्ति मार्ग पर चलोगे तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा, निश्चित ही आपका उद्धार होगा और मैं करूंगा। लेकिन कब? अब बाबा की शर्त है इसमें। धरा धरण बुद्धि माजा थाई, मेरे पर अटूट विश्वास रखो, करने वाला हूं मैं। कब? जब मेरे प्रति आपकी श्रद्धा उतनी दृढ़ हो तब। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भगवान साईनाथ को पाना इतना सहज सरलता से संभव नहीं होता। दृढ़ बुद्धि, यस मेरे बाबा है, मेरे बाबा सब कुछ करेंगे। मैं बार बार मुझे वो याद आता है, वो रिक्शा वाला। क्या उसकी भावना था पता नहीं। मैं चंदन नगर में रहता था। अब मेरी माली हालत उस वक्त बहुत बेकार थी, हालत मतलब पैसे वैसे नहीं थे अपना। बहुत सारा जितना पैदल सकता हूँ उतना पैदल जाता था। तो ये ना, ये कॉर्नर पे आके खड़ा रहता था और वो मैं उसको बोलता था दादा बैठो। अरे बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ ही जाना है, बस से ऐसा निकल जाऊंगा, बस 10 कदम तक बैठो। बैठ जाता था, होता था। बोला तू ये क्यों करता है? अरे क्या जाने, मुझे पता नहीं, आपके ऊपर प्रति एक भाव बैठ गया है कि आप बैठे तो दिन भर मेरा चक्का चलता है। बोले इस मेरे में ऐसी क्या देखा तूने? बोले नहीं, क्या हो पता नहीं, एक बार दो बार तीन बार हुआ तो मुझे लगा वो करना है। तो बोले क्या रे, कितने बच्चे हैं तेरे? तो बोले काका 3 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में करता हूँ, सब जगह क्या पढ़ते। तो बोले इतना ऐसा सब कुछ कर लेता है? तो उसने बोला मुझे क्या चिंता, वो है ना, वो सामने उसके डायस पर साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई थी, वो है। और ये रिक्शा भी मेरी नहीं है, उनकी है। और ये मैं नहीं चलाता, वही चलाते हैं। मैं तो सिर्फ हैंडल पकड़ता हूँ, जिधर वो लेके जाते हैं उधर लेके जाते हैं। और यकीन मानो काका, जिस दिन मुझे पैसे की जरूरत होती है ना, जैसे फीस भरनी है या किताबें लेनी है या यूनिफॉर्म लेना है, उस वक्त ये चक्का इतना भागता है, मुझे चाहिए उतना पैसा मिल जाता है। मैं कभी चिंता नहीं करता, मैं भविष्य की चिंता नहीं करता, क्या हुआ है उसका नहीं, आज का अपना दिन में मेरा काम करते रहता हूँ, सब बाबा की कृपा से मेरा चल रहा है। ये है दृढ़ विश्वास। बाबा करेंगे ना, सीधा बोलता है, मैं क्यों चिंता करूं, ये बैठे हैं ना। ये चीज, इसको दृढ़ विश्वास बोलते हैं। दृढ़ विश्वास यानी क्या? क्या? हर वक्त
अपना हर एक आचार, हर एक विचार, हर एक कृति, अपनी हर ली हुई सांस पर बाबा, बाबा उसमें आरूढ़ होने चाहिए, हमारी सांसों पर बाबा होने चाहिए, हमारी पूरी विचारों पर, आचारों पर, कृति पर, सांसों पर बाबा का अधिकार होना चाहिए, अपने जीवन की भागदौड़ उनके हाथ में होनी चाहिए। रोमी के फोन पे आ गया, यही मेरे तो, फोन पे। यदि ये अभी मनोती की बात चल रही, तो यदि अगर ये मनोती है, ये अगर सबका कल्याण करने वाली मांगते हो ना, तो बहुत जल्दी फलदायी होती है। आप औरों के लिए की हुई ये है ना प्रार्थना, वो बाबा को जल्दी स्वीकार करते हैं कि आप उतने, आपका जीवात्मा उतना विकसित हुआ है, हे भगवान सबका भला कर। हमारे महाराष्ट्र में हाल ही में एक उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सदगुरु वामन राव पई, उनकी एक प्रार्थना है, हे ईश्वरा सबका भला कर, सबका कल्याण कर, सबको सुखी रख, और तेरा नाम मेरे मुख पर हमेशा रहने दे। बहुत अच्छी वैश्विक प्रार्थना है वो। मनोती में जो प्रार्थना करते हो, उसमें शुद्धता कितनी है, ये भी बाबा देखते हैं ना। बाबा ये चढ़ाओ आपको, आपके लिए आया हूँ। वो क्या हुआ, मेरे बाजू में दो दुकान वाले आए हैं, और वो बड़ा ठसन चल रही है इसकी, उसका सत्यानाश होने दे, उसका बर्बाद होने दे, बस मैं तुम्हें 5 किलो के पेड़े चढ़ाऊंगा। ऐसी मनोती बाबा मानेंगे क्या? या मेरी ननद आई हुई है, न नंद, ननंद ने कभी न आनंद देने वाली वो ननंद होती है। ननंद यानी आपके इसमें हर एक भाषा में उसका अलग नाम दिया हुआ है। अपने पति की बहन, वो आई हुई है, बच्चा बहुत सताता है, उसको जान दो, उसको कुछ एपिडेमिक डिसीज होने दो उसको। क्या मतलब है? ऐसी ऐसी मनोती बाबा स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जिसमें अहित हो, और आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो, ये ऐसी मनोती मांगना है नहीं, क्या है, भ्रष्ट होना ही है, नहीं है? तो ऐसी कभी माना करो। हम बार बार यही गलती करते हैं, ईर्ष्या, वासना, ईर्ष्या, इसके काबू में आकर हम बाबा को हम ये मांगो, मांगते बहुत है, ये मांगो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, हमसे कुछ अपेक्षा मत करो। याद रखना, लेना की बहन देना, और देना की बहन लेना। मनोती मांगना विश्व कल्याण की, तो सात्विक भाव से, शुद्ध भाव से सबका कल्याण करने वाली हो, तो बाबा स्वीकार करते हैं। लेकिन कब? दृढ़ भाव होने के बाद, दृढ़ श्रद्धा होने के बाद। हम क्या करते हैं, अपने तरफ देखते ही नहीं है। हम औरों को, अपनी डिजाइन ही ऐसी हुई कि ये मशीन ऑफ कंपैरिजन, तो हमेशा तुलना करते रहते हैं, हमेशा तोलते रहते हैं औरों के कद से, और औरों के पैरामीटर से। उसका कैसा अच्छा चल रहा है, मेरा भी चलने दो प्रभु, बाबा वो भी आपका भक्त है, उसको कितना अच्छा दिया है, हमको क्या? मुझे वो मिर्जा गालिब का बड़ा शेर याद आता है, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। मैं, मिर्जा गालिब मेरे बहुत मतलब पसंदीदा नहीं, मैं उनकी इबादत तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं उनका बहुत चाहने वाला हूं, कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए जो भी अम, उनकी रचनाएं है, दी बेस्ट है। जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम हमारे अंदर की खामियां नहीं देखते हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं है।
भला हम जो मनौती मांग रहे हैं या जो बाबा से मांग रहे हैं उसके लायक हम है क्या नहीं पहले, कि बस एक नारियल ले लिया, अगरबत्ती ले लिए, वो इंसेंस स्टिक एक एक दिया, बाबा ये ले लो, मेरी इतनी कामनाएं पूरी करो। भाई जनों, समस्त साई भक्तों, बुरा मत मांगिएगा, लेकिन इस अवस्था में जल्दी से बाहर आ जाओ। इस अवस्था से जल्दी से बाहर आओ। आपको क्या लगता है, बिन मांगे देता है वो साईनाथ भगवान है। आपके लिए क्या आवश्यक है, आपके लिए किसकी जरूरत है, आपके लिए क्या उद्धार आपका करना है, आपको भौतिक चीजों की भी जरूरत है, सब साईनाथ देखते हैं। मांगने की जरूरत नहीं होती है। बस उनके भक्ति के राह पर 4 कदम चल के तो देखो, क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आप में आते हैं, वो आप खुद अनुभव करेंगे। आज ये जो वचन है, इसमें क्या लिखा है, इसे एक टाइप की बार्टर सिस्टम बोलो। नवसा समाधि पावेल समाधि। मेरी जो समाधि है वो आपकी मनोती पूरी करेगी। धरा दृढ़ बुद्धि माझा ठाई। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे प्रति आप विश्वास रखो, दृढ़ भावना के साथ में मैं आपका जरूर उद्धार करूंगा। आपके उद्धार खातिर, आपकी प्रगति के खातिर, आध्यात्मिक उन्नति के खातिर दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा। ये चीज, ये कब होगा, इसमें देखना, आप पूरा पढ़ो, लेकिन लास्ट 2 शब्द वो हमेशा याद रखो, दृढ़ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? व्यावहारिक बुद्धि नहीं। मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जो अंतकरण चतुष्ट बाबा के चरणों में दृढ़ता के साथ, बाबा बस आप है ना मानसापति। क्या भक्ति है, भक्ति की इतनी ऊंचाई हमें उसकी अगर 10% नहीं, 0.1% में मिली ना मानसापति की इतनी, तो भी हम सुखी हो जाएंगे यार। अरे रुपयों के भंडार के भंडार आते थे, बाबा पूछते थे भगत तुझे चाहिए, बाबा आप है ना मेरे लिए, बस और क्या चाहिए। आज देखना उनकी चौथी पीढ़ी पूरी ऐशो आराम के साथ बाबा के आशीर्वाद से संपन्न जीवन, एक समाधानी जीवन जी रही है। ये किसका नतीजा है? दृढ़ विश्वास बाबा की तरफ। आज हम यहाँ खत्म करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि मैं थक कर आया हूँ, रात भर आया है, 4 बजे आया हूँ, तो इसमें कुछ शॉर्टकट कर रहा हूँ, नहीं। ये वचन इतना ही है, लेकिन इतने हमें ये समझना है, बाबा के बन के रहो, बाबा के होकर रहो, बाबा अपने ही साथ रहेंगे। ओम साई राम। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। भक्तों, देखिए, काका ने हम सभी को चौथे वचन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो इसमें बाबा के जो जो मैं उसे कहता हूँ अस्त्र और शस्त्र, मतलब श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों ही इसमें इनबिल्ट है इस चौथे वचन के अंदर में। कि श्रद्धा वो नहीं होती, काका ने बताया, कि हम केवल मात्र जाकर और बाबा के सामने नतमस्तक हो जाएं या फिर आरती करें या पूजा करें, परंतु वो विश्वास कैसे आता है, वो सही विश्वास सही मायने में तब आता है जब कंप्लीट सरेंडर हम कर देते हैं। और वो कंप्लीट सरेंडर पिछले 3 वचनों के माध्यम से यहाँ पर आया है कि हम कंप्लीट सरेंडर कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जब हम बाबा, क्या काका ने अभी हम सभी को याद दिलाया कि बाबा जब भी कोई भक्त जाता है तो उसे उसकी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। और वो क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि बाबा उसे अपने करीब लेकर आते हैं, इसलिए कि बाबा जो अपने भक्त को देना चाहते हैं वो फिर उसे दे पाए। तो
यही है कि नो जब हम मांगने वाली जो प्रवृत्ति है कि घर बाड़ी नो गाड़ी ये सब जो है या भौतिक चीजों से भौतिक जगत से दूर निकल जाए और समझ पाए कि भोग तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु बाबा की शरण में आने से क्या है कि वो भोग कम हो जाएंगे। हमें उसकी जो क्या कहते हैं ना, हमारे ऊपर जो आती है वो टल जाएगी। टल जाएगी से मतलब है कि आराम से निकल जाएगी। हम निकल जाएंगे। मिर्जा गालिब के भी बहुत सुंदर नो एक शेर कहूं या क्या वाक्य जो भी है कि चेहरे की धूल अपनी जो है उस वो तो रह गई, परंतु हम आईना साफ करते रह गए। तो आईना नहीं, अपनी चेहरे की धूल मतलब कि हमारे दिल को साफ करना है। हम जब वो दिल को साफ कर लेंगे तो वो विश्वास दृढ़ हो जाएगा, और तभी बाबा की जो समाधि है, समाधि जो हमारे दिल के अंदर है बाबा, वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी और हमें बाबा के और करीब ले जाएंगी। तो काका का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर रविवार यहाँ पर हमारे बीच में आते हैं। मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं कि अगले थर्सडे को एंड संडे को, ये दोनों ही हफ्ते हमारे सत्संग जूम पर नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी वहाँ पर दुबई में होंगे। थर्सडे को जो सत्संग हमारा यहाँ पर जूम पर होता है, वो हम कोशिश करेंगे कि लाइव दुबई में जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें। एंड रविवार को जो सुबह सत्संग होता है वो सुबह नहीं होगा, वो शाम को ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। वहां से हम आपको लाइव लिंक शेयर करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि जो संडे का हमारा जो मेन प्रोग्राम है ऑडिटोरियम में, उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है 550 जनों की। एंड लगभग 1200 भक्तों ने दुबई से ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो बाबा ही अब जाने, हम तो किसी भक्त को मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई टिकटेड इवेंट तो है नहीं कि हम नो कोई पैसे के एवज किसी को एंट्री दे रहे हैं। ये ओपन इवेंट है, जो भक्त चाहे वो वहां पर अटेंड कर सकते हैं। एंड देखिए बाबा कैसे लोगों की क्या वो व्यवस्था इंटरेक्टिव करेंगे। सेशन है? वो क्या है, मतलब स्वरूप क्या है उसका? वो जो हाँ जी संडे का काका। इंटरेक्टिव सेशन है क्या? नहीं, वो नहीं है, बट इंटरैक्टिव सेशन दो तीन होने वाले हैं वहाँ दुबई में। मैं आप सभी को बताऊं, दुबई में मुझे नहीं पता था कि इतने सारे ऐसे ऐसे भक्त हैं। कल ही प्रोग्राम में कुछ चेंज हुआ और हम एक साईं धाम, जो कि बाबा का मंदिर है वहां में, वहां पर एक भक्त के घर पे वहां जाने वाले हैं। वो एक मंदिर से कम नहीं जो घर के अंदर में बना हुआ है। ये सभी के लिए, काका के लिए भी एक सरप्राइज होगा। बाबा ने ही ये प्लान की है, तो बाबा के सरप्राइजेस का तो क्या कहें, कब कैसे कहाँ दे देते हैं पता नहीं। तो चलिए, आने वाले साई संगमों के बारे में बता दूं। काका प्रस्तुत रहेंगे अक्टूबर 5 और 6 को बैंगलोर में। तो बैंगलोर वाले जितने भी भक्त हैं या साउथ इंडिया के जो भी भक्त हैं, 2 दिन का साई संगम 8 का प्रोग्राम 5 और 6 अक्टूबर बैंगलोर में होने वाला है। और उसके बाद में साई संगम 9, जो कि बहुत ही नो बड़ा इवेंट होने वाला है शिरडी में, 20 से लेकर 22 नवंबर तक, जिसमें कि बाबा की ही एक लाइब्रेरी की ओपनिंग होने वाली है 21 नवंबर को। और बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि उसका इनॉग्रेशन जो संस्थान के हमारे प्रेजेंट सीईओ साहब हैं वही करेंगे। बहुत सारे ऑथर्स भी आएंगे। काका ने इसके एवज नो 400 से 500 बाबा की रिसर्च के मटेरियल किताबें वहां पर दिया है। एंड इसी कारण ये नो बाबा की एक ऐसी यूनिक लाइब्रेरी वहाँ शिरडी में बनने वाली है, जिसकी की कल्पना मैंने तो नहीं की थी। ये सब बाबा की ही रचना है। तो चलिए, यहाँ से नो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। काका हमारे साथ में फिर जुड़ेंगे आधी घंटे के बाद।
इंटरैक्टिव सेशन के लिए। एंड काका, मेरा एक सवाल है जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद बाकी भक्त जरूर जरूर। को मौका देते हैं। तो तब तक के लिए प्रमोद मेधी गुरु जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे बीच में आए एंड इतने ब्यूटीफुल भजन्स जो गाते हैं उसके साथ में हमें क्या हमारा मन मोह ले। देखिए, गुरुजी भी हमारे साथ में दुबई जा रहे हैं। अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने कुछ अच्छा हेयर स्टाइल, फंकी हेयर स्टाइल दुबई में तैयार कर लिया है। मजाक कर जी रहा जी। हूँ गुरुजी। बट इतना ब्यूटीफुल दर्शन पीछे आप बाबा आ, कर रहे हैं आपके मंदिर के, उस आ, बहुत सुजय बहुत। जी, काका से मैं एक, विनती करना चाहता हूँ कि आपने तो किताब देखी होगी, साईं बाबा की हाँ सगुणोपासना आरती की किताब है। तो बहुत सारे भक्त ना मराठी आरती बोलते हैं, लेकिन उनको मराठी का आरती का मतलब समझ में नहीं आता, अर्थ क्या बोल जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आता। तो ये सगुणोपासना, उसमें कृष्ण शास्त्री जोगेश्वर भीष्म करके नागेश्वर थे, इन्होंने विश्व, ये हाँ। सगुणोपासना पुस्तक 1922 साल में दादा साहब खापरडे को दिया था। वहां से ये किताब शुरू हो गई, उसके बाद संस्था ने शुरू कर दिया। तो मैं काका से विनती करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में ये भीष्म के बारे में काका बताएंगे। जरूर बताऊंगा। और हाँ काका। देखिए, ये जो साईनाथ सगुणोपासना है, हाँ ये इसका सही मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। साई जी। सच्चिद, हाँ, हाँ, साई मैं चाह सच्चिद आपको, के मुझे पता आपके ये पास है साई, हो। हाँ, वैसे मेरे इसमें पास है। भी है और वो लेकिन मेरे से अच्छा आप एक्सप्लेनेशन, बताएंगे। मुझे एक्सप्लेनेशन करूंगा। मुझे और विश्वास है। वो जानना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ हाँ, बोलते लोगों जाते को हैं, आरती आरती लोग गाते हैं, लेकिन आरती का मीनिंग नहीं समझते लोग। नहीं समझते। मैं बिल्कुल तो नहीं हमेशा समझते। कहता हूँ ना, बाबा को अभी सब मानते हैं, बाबा की कोई नहीं मानता। अभी हम तो शुरुआत करते हैं काका। जरूर, मैं अभी ये थोड़ा सा कुछ जरूर याद आरती के रखिएगा बारे में सुजय जी। बताऊंगा। सुजय जी, ये जो बाबा की 11 वचन होते ही साईनाथ स्तवन मंजरी हम अभ्यास करेंगे। जी, ओके। ओम साईराम। जरूर काका। साई राम। काका, ओम आप विश्राम ले, फिर दोबारा मिलते हैं। ये, थैंक यू। साई राम जी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे ख्याल से बहुत सारे भक्त शिरडी आते हैं, और हर गुरुवार को बाबा की पालकी निकलती है, द्वारका माई से लेकर चावड़ी तक जाते हैं, चावड़ी से फिर बाबा को चिलिम पिलाते हैं, और उसके बाद फिर वो सेज आरती होती है। ये जो हम द्वारका में जाते हैं तो बाबा के एक भजन गाते हैं, जैसे कि दास गनु है, अपने मोहनी राज है, माधव आडकर है, इन्होंने आरती लिखी है। लेकिन हम जो भजन गाते हैं, वो आज मैं थोड़ा सा आपको एक उसकी झलक दिखाऊंगा कि हम क्या गाते हैं। हम्म, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागे आस तुम्हारी, सबको लागे आस तुम्हारी, आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो। एक मिनट हाँ. पाटील घरी येऊन जा. बा घरी येऊन जा, घरी 9 वाजता घरी येऊन जा. हा या ठीक आहे. मैं अभी जाता हूँ.
कभी कभी परमार करते करते सांसारिक समस्या भी आती है। हमारा प्लम्बर को फोन आया था, पूरा पानी का नल वगैरह वो लीकेज हो रहा है, तो बहुत जरूरी काम भी। चलो कोई बात नहीं। ओम साई राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागे आस तुम्हारी, सबको लागे आस तुम्हारी। आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो, सदा बुलावत बाबा भाई, सदा बुलावत बाबा भाई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हरदम तू है मेरे साथ, हरदम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई बाबा की कृपा हो गई, पावन हो गई काया हमारी, पावन हो गई काया हमारी। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तू दीप जलाए, पानी में तू ज्योत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, शिरडी वाले बाबा साई, शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। ये भजन होकर फिर शिरडी माझे पंढरपुर, साई बाबा रमावर, ये आरती होती है। और उसके बाद बाबा की पालकी निकलती है, और पालकी चावड़ी में जाकर बाबा को चिलम पिलाते हैं, बाबा की छोटी आरती होती है। लेकिन आप, मैंने आपको पहले बताया कि हम जब पालकी में जाते हैं तो बहुत सारे बाबा के मराठी भजन गाते हैं, जैसे कि साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव द्यावा पायी, दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव द्यावा पायी, साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव द्यावा पायी। मार्गी हळूहळू चाला, मुखाने साईनाथ बोला, पायी हळूहळू चाला, मुखाने साईनाथ बोला, कपाळी केशरी गंध, बाबा तुझा मला छंद, कपाळी केशरी गंध, बाबा तुझा मला छंद, केला स्पर्श समाधीला, तर तो साईचा झाला, केला स्पर्श समाधीला, तर तो साईचा झाला। आकाशात तारका, शिर्डीत द्वारका, साईबाबा सारखा देव नाही, आकाशात तारका, शिर्डीत द्वारका, साईबाबा सारखा देव नाही। साई माझा ज्ञानेश्वर, महाविष्णूचा अवतार, साईबाबा ज्ञानेश्वर, महाविष्णूचा अवतार। तो ऐसे भजन गाते गाते कावड़ी में जाते, फिर बाबा को चिलिम पिलाते हैं। वहां छोटी आरती होती है, गेवरी पंचारती आरती साई बाबा। आप सभी को पता है, हम जब आरती गाते, आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणार जातळी, इसमें लास्ट अंतरे में हम गाते,
इच्छित दीन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळ आपुली भाक आरती साई बाबा। जो माधव आडकर इसमें गाते हैं कि इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवा, यानी माधव। वैसे हम गाते, अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे, अनंता तुला ते कसे रे नमावे, अनंता मुखांचा श्रीने शेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। इसमें हम लास्ट में गाते हैं, तुला मागतो मागणे एक द्यावे, कर जोडितो दीन अत्यंत भावे, हवी मोहनी राज हातारी आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। ये जो अष्टक है भवी मोहनी राज, इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम गाते हैं, दास गनु कहे अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना, साई रमजन करना बच्चों का पालन करना, हम भी गाते हैं। वैसे ही हम गाते, ऐसा ये बासाई दिगंबरा, अक्षय रूपावतारा सर्व ही व्यापक तू, श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा, ऐसा ये बा। लास्ट में गाते, देवा साई गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे, काया लाविश हरि गुण गाया, ऐसा ये बा। बाद में हम गाते, देवा साईनाथा तत्पदंत व्हावे, परमाया मोहित जन मोचन धन्य व्हावे, देश तरी तत्वदेश कृष्णाने गावे। कृष्णा नाम का एक बाबा का भक्त था, इन्होंने आरती लिखी हुई है। जैसे मैंने अभी गाया कि गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी में तू दीप जलाए, तो ऐसे ऐसी चिड़ी बाबा ने दूर दूर से जो बाबा चाहते थे सबको लाए थे, और ऐसी ऐसी सेवा सबने की है, बाबा की आरती लिखी है। मैं भी बाबा के भजन गाता हूँ। लेकिन अभी अभी सुजय जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि इंसान का कर्म, बाबा हमेशा कहते थे कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे होगी कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, समझो के अपने साई भगवन को भूल बैठा, तेरा ये हाल है तो, तेरा ये हाल है तो इसी हाल में रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। बाबा कहते कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति देखता हूँ, आपकी श्रद्धा देखता हूँ, आप मेरे पर कितना विश्वास करते हैं। बाबा का वचन ही है, इफ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। जैसे आप जिस भावना से मुझे देखेंगे वैसी भावना से मैं आपको दर्शन दूंगा या आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे भजन है। बाबा ने ये भी कहा था कि 11 वचन में, जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी भी समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, त्याग शरीर चला जाऊंगा, तेरे खातिर मैं आऊंगा, जो शिरडी में आएगा मैं आपदा दूर करूंगा, देख बुलाकर हम तो तेरे, देख बुलाकर हम तो तेरे दिल में बसे हैं,
देख बुलाकर हम तो तेरे दिल में बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो नित्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मैं तेरी पूरी आस करूंगा, श्रद्धा भाव से मुझको मानो, तेरे मन मंदिर में बंदे, तेरे मन मंदिर में बंदे हम तो बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, नहीं वचन मेरा झूठा होगा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, नहीं वचन मेरा झूठा होगा, आशा ताले भरपूर, जो मांगा वह पूरा होगा, मेरे पास अनंत कोटि, मेरे पास अनंत कोटि भंडार भरे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। आखिर में कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, जो प्यासा है मेरी शरण का, कर अर्पित तू मेरी धुन में, कर अर्पित तू मेरी धुन में दिन ये बसे है, कर अर्पित तू मेरी धुन में दिन ये बसे है, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और इसके बाद मैं जो पसंद का फरमाइश आई थी मुझे, वो भजन गाऊंगा 2 लाइन। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साई दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साई दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, अखिया मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साई दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम ये भव तर जाओगे, ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में, जो तो जगाएंगे, ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में,
जो तो जगाएंगे तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साई दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। वो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सुजय जी, हाँ हेलो। जी। ओम साई राम। साई राम जी। बस थोड़ा सा 2 दिन से वायरल हुआ है, मुझे थोड़ा सा खांसी भी ओ, है थोड़ी सी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा। तो काका आएंगे क्या अभी? कोई बात नहीं। गुरुजी आप यहाँ पर चलो। तबीयत खराब होने के बावजूद भी सेवा के हाँ लिए, हाँ, इसके थोड़ी लिए खांसी हो रही है। हम हाँ। सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक नहीं यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल भजन आपने 11 वचनों। मैं ये जब गाऊंगा, मैं म्यूजिक के साथ जब गाऊंगा ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ कुछ साथ संगत कुछ नहीं, सुर भी नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा होता है, तो मजा आएगा। और नहीं नहीं, इसी में हमें बहुत आनंद मिलता है गुरु, बहुत आनंद मिलता है। नहीं, बहुत तो बढ़िया। आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा इस सेवा को। एंड जी जी अब काका से विनती करेंगे कि वो हमारे जी जी। बीच आए। ओम आप साई। आराम मैं कीजिए। इधर ही था, ओम गुरुजी साई। गया नहीं था, आपका भजन सुन रहा था। बोलिए। जी काका। तो काका जैसे मैंने कहा था, आप सभी भक्तों से विनती है कि आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज करें। देखिए लक्ष्मी जी ने पहले ही हैंड रेज कर दिया, परंतु काका एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके पहले। तो काका मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बाबा से जुड़ा है, करीब 4 साल 5 साल हुए। उसकी अब जो मतलब विश्वास है वो ऐसा है कि वो अटूट है, परंतु शारीरिक तौर से इतनी इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। 3 साल पहले उसने सोचा कि जीवन समाप्त हो गया, अब यहाँ से और रिकवरी का चांस नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी सेम अवस्था हुई थी कि वो मतलब शायद 30 से 40 बार ऐसे हो गए कि वो श्वास से निकल गई और फिर वापस आ गई। परंतु उसके जो भोग हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब एक के बाद एक समस्या अगर खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। ये तो शारीरिक, प्लस साथ में अब चिकित्सा कराने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। उसमें भी बहुत समस्या आ रही है क्योंकि नो कमाई का कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं है। एंड भोग जो है वो मैं भी इस बार शिरडी में जाकर बाबा को बोल कर आया कि बाबा कितने भोग और दोगे इस अपने बच्चे को। तो या तो इसको ठीक कर दो, इसकी समस्याएं दूर करो, या फिर अपने शरण में ही इसे बुला लो। तो क्या ये जो विचार है, ये जो मैंने बाबा के सम्मुख रखा, क्या ये सही है या नहीं? एंड ये भोग जो है वो कंटिन्यूअस चलते ही आ रहे हैं, देखकर हम सभी को भी बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या बाबा को भी ऐसे तकलीफ होती होगी? एंड उसका क्या उपाय है कि उसके भोग खत्म हो सके? यही मेरा सवाल था आपका, आपके साथ काका। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। नहीं, बल्कि हम सब लोग उसका हल भी बाबा ने हमें दिया हुआ है। और ये अनादि अनंत कालों से चलते आ रहा है। हमें सामूहिक प्रार्थना की शक्ति यहाँ काम लानी है। कलेक्टिव प्रेयर, मास प्रेयर, ये मास प्रेयर इसमें बहुत काम आता है, ये काम आती है। और बाबा मास प्रेयर की ज्यादा सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर, और जितनी भी ये सत्संग देख रहे हैं, सब लोगों ने सच्चे दिल से, मन से, जो भी ये जीवात्मा अपने भोग भुगत रहा है, हम बाबा को प्रार्थना करेंगे 2 मिनट में। बाबा, इस जीवात्मा के पूरी
जितनी भी शारीरिक यातनाएं हैं सबने आंख बंद कर दो और बोलना जरूरी नहीं है, मैं जो बोलूंगा उसी को आप आमीन बोलो कि भाई हाँ, हम सब इस सामूहिक प्रार्थना में सहभागी होते हैं। सबसे अपील करता हूँ और जो सुनने वाले हैं अक्रॉस द विश्व में सबको प्रार्थना करता हूँ, ये जो सामूहिक प्रार्थना है इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, ये बड़ी शक्ति रखती है। तो इसीलिए तो सत्संग होता है, इसीलिए हम सत्संग करते हैं। तो हम सुजय जी सबको अपील करें कि हम अभी सबके लिए प्रार्थना करें। जी विजय लक्ष्मी नरेंद्र, उनको भी जरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमात्मा प्रभु साईनाथ महाराज, हम जानते हैं ये जो भोग है ये हमारे ही पूर्व कर्तृत्वों का फल है। भगवान, तब तक हम आपकी छत्र छाया में नहीं थे, अब हम आपके छत्र छाया में हैं। हमारे जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में है प्रभु। हमारे लिए क्या उचित है आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन प्रकृति ने इस जीवात्मा को जो भोग दिए हैं वो हमसे देखे नहीं जाते प्रभु। आपकी विनती है प्रभु, सच्चे दिल से आपको विनती है, हम सब बच्चे आपके प्रार्थना करते हैं, उस जीवात्मा की भोग या तो पूरे मिटा दो या उसके सहन जितने होगे उतने लेवल पर रख दो प्रभु। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। जो लक्ष्मी जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है उनको भी राहत दिला दो प्रभु। आप जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है, वही आप करेंगे, हमें पता है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हम आपको विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, कृपया हमारी प्रार्थना का स्वीकार करें। और हम सब बच्चे आज जो यहाँ सत्संग कर रहे हैं आपके नाम का, आपके नाम की समाधि का, उसको स्वीकार करिए प्रभु और इस जीवात्मा को राहत दिला दे। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई ओम नाथाय ईश्वराय नमः। नमः। आमीन। ओम श्री साई नाथाय नमः। थैंक यू काका, थैंक यू एवरीबॉडी। इसीलिए सामूहिक प्रार्थना बहुत काम आती है। और सामूहिक प्रार्थना से हम अगर बाबा को एक निवेदन देते हैं ना सर, जैसे एक आधा समस्या होती है तो कोई नेता को हम क्या करते हैं, सब लोग मिलके साइन का एक निवेदन देते हैं, वो इमीडिएटली गौर करता है यार इतने लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबा का भी वही रूल है, साई कौन से भगवान के कौन से भी स्वरूप का वही रूल है। सब साथ में सामूहिक शक्ति के प्रार्थना शक्ति के साथ जाओगे ना तो डेफिनेटली बाबा सुनते हैं। जी ओम साई राम। तो काका चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज किया है लक्ष्मी जी ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लक्ष्मी जी को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो अगर चालू कर सके तो करें और अपना सवाल पूछें। नमस्कार काका। नमस्कार। आपने आज जो वो ऑटो रिक्शा वाली कहानी सुनाई थी, एक बार आपने मुझे, मैंने फोन किया था आपको तो आपने मुझे वो सुनाई थी, तो ये फिर से को एक मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ड्रिवन अप हो गई थी, बहुत अच्छा लगा। आज का जो सत्संग है, मैंने हैंड रेज इसीलिए किया, तो थैंक, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। बहुत ही मतलब लिटरली आई वाज क्राइंग फॉर सम टाइम। इतना बढ़िया अनुभव किया मैंने, तो जस्ट मन से बहुत थैंक बोलना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना हैंड रेज किया था। ये जो है ये किसकी करामात है? क्या मेरी है, क्या सुजय जी की है, या हम सब की है? ये भगवान साईनाथ जो पीछे पड़े हैं ना, दे वांटेड इट टू हैपन, तो ऐसा हुआ है। बाबा वांटेड इट टू कन्वे दिस मैसेज टू यू। तो
आपके जो मन की प्रसन्नता और चेहरे की प्रफुल्लता ये बता रही है कि आप तक वो पहुंचे हैं। यही तो फल है, यही फलश्रुति है ये सत्संग की। ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लक्ष्मी जी। ओम साई राम। तो थैंक यू। ओम साई राम। हमारे बीच में मधु बाला जी हैं जो अपना प्रश्न रखना चाहती हैं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आपको अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम साई राम काका, आपको देखकर बहुत खुश लग रहा है। और मैंने यूट्यूब में आपका बहुत देखा हूँ, बहुत सुजय जी का आपका। तो मैं मेरे आंख में आंसू आ रहा है आप लोग को देख के। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा प्रश्न है, बाबा के साथ बहुत कनेक्ट करने की कोशिश कर हो नहीं रहा। सुजय जी को भी बोला, सुजय जी ने मुझे साई बाबा, उससे भी मुझे पूरा हेल्प मिला है, साई बाबा ने दिया है। पर एक चीज मेरे मन में बहुत होता, बाबा तो इतना बड़ा आत्मा, बाबा तो भगवान थे, तो प्याज लहसुन भी खाते थे, मांस भी खाते थे, इतना जीव से प्यार करते थे, फिर भी मांस क्यों खाते थे? तो इस चीज से मेरे हमेशा आते, मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो इस चीज मेरे मन में आते ही रहते, बाबा तो इतना प्यार करते तो पशु प्राणी को, तो फिर ये क्यों खाते थे बाबा मांस? तो इस चीज को थोड़ा मुझे मन का वो जो डाउट है पूरा क्लियर कर दीजिए। मैं बाबा से बहुत कनेक्टेड हूँ, बाबा को मानती भी हूँ, पर इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दीजिए तो मुझे थोड़ा शांति मिलेगा मन से। ऐसा है बेटा, हम जो खाते हैं, शाकाहारी हो, वेज हो या नॉन वेज हो, उसके मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है पंच तत्व। ये जो भी बना है, हमारा शरीर भी, और जो भी ये सब पृथ्वी बनी है, 5 महातत्व से बनी है। आप एक सब्जी उगाती हो, एक पेड़ उगाते हो, क्या क्या तत्व उसमें सहायभूत होते हैं, या क्या तत्वों से आधार पर वो बनती है? जमीन है, वहां बीज रोपा जाता है, पानी सींचा जाता है, सूर्य नारायण उसको आवश्यक जो विटामिन है वो देते हैं कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से। हवा के लहरों से उसकी फलश्रुति और बढ़ती है, अपनी वो उसकी उपज बढ़ती है, क्योंकि वो संकरण हो जाता है उसमें। धीरे 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 सब्जी उगती है। तो क्या क्या घटक इसमें काम आते हैं? अग्नि, वायु, वायु, हाँ, पृथ्वी। सब ये जो है, इससे वो बनता है। जो हमारा देह है, देह किससे बनता है? हमारा नहीं, किसी किसी भी प्राणी मात्र का देह किससे बनता है? इसी पंच तत्व से बनता है ना? अभी बाबा ये क्यों खाते थे, या कोई और ये लोग खाते थे? तो हिंदू धर्म बोलो या कौन से भी धर्म की परंपरा ये बोलो, एक बार उसका चैतन्य निकल जाता है वो शरीर का, तो क्या रहता है? पंच महाभूतों का संगठन। अभी वो चैतन्य आप अपने खाने के लिए जब लेते हो, उसको मारते हो, तो वो पाप है। क्योंकि उस जीवात्मा को उद्धार करने की और जीवात्मा की प्रगति करने की क्षमता हम नहीं रखते, तो हम खाने के अधिकारी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा पुराने जमाने में, द्वापर युग में या त्रेता युग में, वहां आहुति दी जाती थी, यज्ञ यहाँ किया था, है कि नहीं? त्रेती यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ होता था। तो यज्ञ में ये जो पशु खासकर पशु, इनकी आहुति दी जाती थी मंत्रोपचार के साथ। उसको उसको सशास्त्र हिंसा बोलते हैं। और जब वो यज्ञ पूरा खत्म होता था, तो सब जो ऋषि मुनिगण बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरोडाश बोलते हैं उसको, यज्ञ का जो प्रसाद है, यानी वो जो आज के जमाने में आप बोलेगी बारबेक्यू, वो सब लोग खाते थे एज ए प्रसाद। अब हुआ उनमें हममें फर्क क्या है? वो जीवात्मा जिसका जिसकी उद्धार गति नजदीक आई है, ऐसे ही जीवात्मा को चुनते हैं, उसको वैकुंठ पद तक ले जाने की जिम्मेवारी लेते हैं अपने आध्यात्मिक बल पर। और उसको पूरी तरह से मुक्ति देने के बाद उसका जो शरीर है,
वो जो शरीर है तो फिर वो क्या हुआ, पंच महाभूतों का। सब्जी खाओ या वो खाओ। आप जो बोल रही है आपको दुख क्यों हो रहा है कि आप में वो ताकत नहीं है, वो जो जीवात्मा है उसको वहां तक पहुंचाने की। साईं भगवान देखिए ना, अध्याय 23 में क्या हुआ था, हत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो बकरा है वो बकरी का अंत तो होना ही था, लेकिन बाबा ने वो काका साहब दीक्षित की परीक्षा लेने के हेतु और औरों को बताने के हेतु कि कैसे गोल्ड जेम ऑफ द जेम पर्सन है काका साहब। और अंत में बाबा को तो छुरा चलाना ही पड़ा, नहीं पड़ा, वो तो अंत हो ही गया उसका। हर एक जीवात्मा की अपनी गति होती है। देखो बेटा, जितना मधुबाला, जितनी मुर्गियां तुम खाई हो उतने वक्त तुमको मुर्गियों के जन्म में जाना है, क्योंकि कट की हो ना। मैं तो वेजिटेरियन हूँ काका। तो जो भी है, मतलब आपको ये जो दुख लगता है, ये प्रगत जीवात्मा होते हैं ना, प्रगत जीवात्मा है, उनको इस सृष्टि के नियम लागू नहीं होते हैं। समझ में आया। हाँ, आगे। ओम साई थैंक राम। यू काका। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू साई राम। तो एक नेक्स्ट हमारे बीच में सत्संग वो 15 मिनट श्वेता है, जी लेकिन हैं, जिन्होंने 30 मिनट अपना और, हैंड और रेस मैं किया आपको है। पूरा ये कर देता हूँ, गाड़ी लगा देंगे आज। श्वेता जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड काका के समक्ष अपना प्रश्न साईराम काका, साईराम साई सुजय जी, साई साईराम राम। एवरीवन। साई राम। अभी अपने मंदिर में ही बैठी हूँ, तो मैं अभी आपसे बात करने के बाद दर्शन करवाती हूँ बाबा के। काका, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा के साथ अच्छे से कनेक्टेड फील करती हूँ मैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बस बाबा के नाम के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अपने आप से आंसू भी आने लग जाते हैं कि इतना प्यार फील होता है, इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी संसारिक इतनी सारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, वो इतना इफेक्ट क्यों कर जाती हैं हमें कि हम इस चीज से, मतलब एक लेवल पे आने के बाद भी उसको हैंडल करने में मतलब वी आर नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ। समर्थ, नहीं कैपेबल नहीं होते कि हम उन चीजों को लाइटली ले सके। क्यों हमारा दिल दुख जाता है, या हम क्यों एक ही चीज में सोच में आ जाते हैं? ऐसा है श्वेता जी, अपने जीवन का जो अपना जीवन जो है, एक दो नियमों की प्रणाली से बंधित है। दो जो प्रणाली है, जीवन का सेट ऑफ रूल्स है, वो सेट ऑफ रूल पे हमें चलना पड़ता है। एक है प्रकृति के नियम, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके पूर्व संचित, पूर्व सुकृत, पूर्व भोग है, वो तरह तरह पे आपको अटैक करते रहेंगे। क्योंकि एक एक फाइल क्लोज करनी है ना। आज पति के साथ झगड़ा हुआ, कल पिताजी के साथ झगड़ा हुआ, परसों ये हुआ, परसों डिसएग्रीमेंट हुआ, खफा हो गई, आंसू बहाने लगी, क्यों मेरे दिल के जैसा नहीं होता, मैं साईं बाबा के भक्त हो तो बाबा ने तो करना चाहिए ये सब कुछ। ऐसी तरह की किस्मकश होती है। इसीलिए तो आप जो जीवन जी रहे हो उसको, अभी दूसरा रूल देखिए, सेट ऑफ रूल एक प्रकृति के और दूसरे सेट ऑफ रूल भगवान के, साईं बाबा के। अल्टीमेटली हमारा ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य जन्म है, ये एक मौका है, सुनहरा मौका, अपने से एस्केप, ये डेथ एंड बर्थ साइकिल से मुक्त होने का एक मौका है। अब ये मौका अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के नियम को भगवान के नियम के फिल्टर के थ्रू देखना है। अच्छा, ये तुम मुझे सता रही हो अभी, ये मेरे पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे पूर्व पूर्व इसके फल है, वो मुझे अभी दे रही हो, लेकिन सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे भगवान है ना साईनाथ, वो मुझे शक्ति देंगे। वो शक्ति, वो मुझे, ये तुम जो प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी कर रही हो ना, उसको फेस करने का, डिफेंड करने का सक्षम मुझे बनाएंगे। मेरे बाबा है। ये यो तुम्हारा जो जितना भी विचार, ये जो भी आप सांसारिक समस्याएं है, ये जितनी भी भोग, या जितने भी तुम ऐसा करते कि अभी मैं हैंडल नहीं कर पा रही उसको, वो सब साथ में शांति से विचार करने का।
मैं तुम्हें एक अच्छा मंत्र दे दूं? प्लीज। दे दो। जब ऐसा होता है ना, आपने पाठ पढ़ा है रात को, बे के बे दूनी 4, बे त्रिक 6, बे चौक 7, बे चौक 8, ऐसा कुछ पढ़ा है? बे चौक, बे त्रिक 6, बे चौक 8, बे पंचे 10, पढ़ा है ना? तालीम में तो पढ़ा है। अब उसको ना अच्छी तरीके से कैसे करने का, जब ऐसा गुस्सा आता है, जब प्रकृति दिखाती है और ये करती है ना, तो क्या करना है मालूम है? मेरी तरफ देखिए, जब क्या करना है मालूम है? बे एक बे दूनी 4, बे त्रिक 6, बे चौक 8, बे पंचे 10, बे छक 12, इस तरीके से उसको आउटलेट देने दीजिए, सो दैट इट विल नॉट हार्म टू एनीवन। आपको आ रहा है गुस्सा, आपको मालूम है, आप परेशान हो, आप सक्षम नहीं हो सिचुएशन हैंडल करने के लिए। अब आप जिधर जा रही हो ना, वो बाबा के पास, उसके पास, उनके पास जाइए, बाबा आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड यू प्लीज हैंडल इट। यू नो द बेस्ट रिलेशन between father and daughter, you are baba's daughter, and by any chance, now you are grown up enough, I am giving you very absurd, you can say, example, but by chance कुछ किसी को विश्वास, किसी को भरोसा रख के आप गलत रास्ते पे चले गए and you became a pregnant, what you should do? You go to your father, रिलेशन इतनी इंटीमेसी होनी चाहिए, इवन योर बायोलॉजिकल फादर, डैड आई एम इन ट्रबल, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। वो जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग याद रखना, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो कभी सिचुएशन आएगी नहीं, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, माई फादर इज विथ मी, माई साईनाथ इज विथ मी, यू विल नेवर इंडल्ज इन टू सच थिंग्स। ये जो मैं आपको उदाहरण बताया ना, उदाहरण कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज दैट शक्ति इज गोइंग टू बी विथ यू, नो मैटर जितने आपको प्रलोभनी प्रकृति दिखाती है, जितने लॉलीपॉप दिखाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो गया एक। और जितना अगर वो नहीं दिखाती तो वो क्या करती है? तेवर दिखाती है, शक्ति दिखाती है, आपको तकलीफ करने की कोशिश करती है, आपको हावी होने की कोशिश करती है। उस वक्त आपको क्या होना है? देखो, छोटा बच्चा जो होता है ना, थोड़ा सा नटखट होता है, ये करता है, किसी जगह ऐसा मारेगा और इमीडिएटली अपनी माँ के पास जाके बैठ खड़ा रहेगा। उसको मालूम है माँ में सपोर्ट करने वाली है, ऐसा ऐसा करके उधर वो तो खिंचाएगा, सब करे, ये करेगा, उसको तकलीफ देगा, मस्ती भी करेगा, फिर भागेगा और उधर से हंसेगा, हम लोग आप क्या करते हैं, मैं माँ के पास हूँ। यही चीज आपके पास होनी चाहिए। मेरे माँ, मेरी साई माँ, मेरे साई बाप, मेरे साई ब्रदर, ये मेरे साथ है, मैं खिजाऊंगी नहीं किसको, मेरे तरफ से मुझे तकलीफ नहीं दोगी, लेकिन कोई आएगा तो मेरा प्रोटेक्टिव शील्ड, मेरा जो कवच है, संरक्षण कवच, मेरे साईनाथ है। इस पर भरोसा रखो, आपको धीरे धीरे यू विल गेट द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग सच सिचुएशन। आप सक्षम बन जाओगे वो सिचुएशन हैंडल करने में। बट एक ही काम करना है, शांति से। आपका थोड़ा सा आपके बॉडी लैंग्वेज नेचर कैसा है मालूम है? कोई ऐसा बोलता है कि अबे बोले तो क्यों है, डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। उसकी समझ है, जाने दो, जब तक वो फिजिकली सामने नहीं आता है, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, सेल्फ डिफेंस का तो आपको अधिकार है, वहां तक तो कोई चीज जाएगी नहीं, वो मुझे भी पता है, लेकिन आप इमीडिएटली रेडी रह जाती हो ना अपने विपन के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो छोड़ दो। उसके लिए ज्यादा तकलीफ होती है बेटा आपको। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू। जी काका, थैंक यू सो मच। थैंक यू साईराम। श्वेता जी, आप दर्शन कराने वाली हैं आपके बाबा के? हाँ जी, मैं देख रही हूँ कि इसको स्क्रीन शेयर, आई एम नॉट सो मच फैमिलियर विद जूम, नहीं ऐसे ही करा सकते हैं। हाँ जी, ओम श्री साईनाथाय नमः। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओम। थैंक यू साईराम, बहुत ही वो देखो सुंदर। कौन सी नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं, सिर्फ आंख से देख रहे हैं, कोई देखने की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं आपकी तरफ। इन्हीं के सहारे है सब। हाँ, बस उस पे ओ, भरोसा रखो, तो ये जो है ना प्रकृति, वो एक दिन थक जाएगी, हार जाएगी, अपनी हार मान लेगी, यार इसके नाथ को मत लगो, ये बाबा की है। जब प्रकृति को ये विश्वास हो जाएगा कि इसके नाथ को नहीं लगना है, मैं बाबा की हो गई है, तो आपकी समस्याएं पूरी निकल जाएगी।
थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जी ओम साई श्वेता जी। ओम साई राम। ओम साई राम। काका एक प्रश्न आया है हम चैट बॉक्स में। ये पोम्पा जी ने, जो कि कनाडा से हैं, आप उनसे मिले हुए भी हैं, उन्होंने पंपा मंडल, प्रश्न, हाँ। हाँ जी, तो उन्होंने प्रश्न पूछा है, आई वुड लाइक टू नो द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड भाव। हाँ, व्हाट इज और दैट? भाव में क्या फर्क है? क्या 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 क्या? भक्ति और भाव में हाँ, क्या फर्क होता है, ये जानना चाहते हैं काका। शक्कर और शक्कर की मिठास, इसमें क्या फर्क है पंपा? हाँ जी, साईराम काका। शक्कर और शक्कर, शक्कर की मिठास शक्कर से अलग कर सकती हो? एसेंस ऑफ इट कैसे? नहीं कर शक्कर सकते है ना। आपके पास, शुगर है, शुगर से आप उसकी मिठास दूर कर, दिखा सकती हो क्या? ये मिठास होती है उसमें? नहीं। नहीं दिखा सकती। दोनों एक ही है। भाव जहां है वहां भक्ति है। भक्ति के बिना भाव हो नहीं सकता। भक्ति भाव के बिना व्यक्त नहीं हो सकती। कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। भाव दिखा सकती हो आप, नहीं। भक्ति दिखा सकती हो? नहीं, दैट्स इंटरनल नहीं, राइट। लोग देखते हैं कि ये भक्त है। तो लेकिन ये दो चीजें अलग नहीं है। भक्ति भाव, कौन से भाव आपके ऊपर उभर आते हैं वो अलग अलग होते हैं। वैसे अष्ट भाव जो है अलग अलग आते हैं। ये भक्ति का ही आविष्कार होता है। भक्ति और भाव अलग नहीं है। भक्ति ये भाव का दृश्य स्वरूप है, फर्दर एक्सटेंशन है जो दिखाई देता है। ओके, थैंक यू काका। अलग नहीं है। थैंक यू काका। हाँ। काका अगला प्रश्न पूछने के लिए श्रुति जी ने हैंड रेज किया है। मैं श्रुति जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें। ओम साई राम बाबा जी और साईं सुजय भैया। जी। जब आपने ये सत्संग शुरू कहा, आई वॉज लिटरली टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मेरे दिमाग में ये चीज चली हुई थी कि बाबा, जब मैं आपके शरण में आई, कितने साल पुराने की बात है, मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए, इतनी सारी चीजें हुई और इतना कुछ हुआ जब आप मुझे दिखाते थे अपनी प्रेजेंस मेरी लाइफ में। तो अब अचानक ये क्या हो गया कि मेरे को आपसे मांगना पड़ता है, कोई मिरेकल नहीं मिलता, कोई कोई वो साइन नहीं मिलता। तो आज जब बाबा ने कहा कि इनिशियली वो सारी चीजें थी तुम्हें अपने पास खींचने की और अब जो है तुम्हारी भक्ति ही चलेगी, तो मेरे को वो आंसर पिछले 1-2 महीने से जो ट्रबल कर रहा था उसका जवाब मिल गया। और लिटरली मेरे मेरे पास अभी गूज बम्स है, मैं बता नहीं पा रही कि ये कितना, जो आंसर, जिस क्वेश्चन को मैं इतनी ट्रबल्ड थी कि बाबा आप मतलब अब आप मुझे अपना भक्त नहीं मानते, अब आप मेरे को कहीं अपना साइन नहीं देते, तो अब ये क्या हो गया। तो जब बाबा ने ये शब्द बोले, मैं जो काम कर रही थी मैं खड़ी हो गया एंड आई वाज टेकन अबैक, आई वाज स्ट्रक कि ये क्या हो, ये अच्छा, या आपने मेरे को जवाब दे दिया मेरा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू साईं सुजय भैया और काका जी। और दूसरी चीज थी, जब आज गुरुजी ने भजन बोला तो ये मेरे मन में आता था कि हम मराठी में जो हम गाते हैं, आरती गाते हैं या बाबा की जो भी करते हैं, तो उसमें जो उसका भाव है या अर्थ है ये मुझे नहीं पता। हम बोल तो देते हैं सारी आरती, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती आरती, लेकिन उसका भाव क्या है ये मुझे नहीं पता। इसका भी आज आपने वो मुझे जवाब दे दिया, तो मेरे से अभी आंसू निकल रहे हैं, बट आज मुझे सारी जवाब मिल गई, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू काका। ब्लेस्ड है। काका, हाँ, काका आपको हम कुछ एक भक्तों के लिए ना मराठी क्लास भी शुरू करनी पड़ेगी। हमें मराठी सीखनी है। बिल्कुल। सच में। हाँ, मराठी सीखिए। और दूसरी बात क्या है कि मराठी सिर्फ अल्फाबेट्स वगैरह जो है ना उसके पीछे के भाव समझेगा तो वो अल्फाबेट तो आ ही जाते हैं। अल्फाबेट Yes, I want to learn too, Baba. हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल क्लासेस लेंगे। Definitely, definitely. I would like to, because it is Baba's. Baba used to speak in that language,
So I am also very much interested to learn Marathi, Kaka ji. श्योर करेंगे, श्योर। Thank you. बाबा ने चाहा, Thank you. क्योंकि जो आरती जी है, जो भाव है वो मराठी में है, वो वही भाव हमें ट्रांसक्राइब करना है आपके ओरिजिनल लैंग्वेज में, आपके मदर लैंग्वेज में, और हम करेंगे जरूर। अरे बहुत सारी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स लेकर ही हमें बाबा ने ये सेवा में लगा के रखा है, तो काका जरूर करेंगे। काका हाँ हेलो, जैसे हाँ हम बोलिए। काकड़ आरती गाते हैं ना, हाँ जोडोनिया कर चरणी हे विला माथा, हाँ तो ऐसे हिंदी में हम बताएंगे इनको कि जोड़े मैंने कर और झुक गया माथा, यानी कि हाँ लोगों को पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। हाँ उठा उठा श्री साई नाथ गुरु चरण कमल लावा, हाँ, जैसे कि बाबा उठो और हमको आपका चरण कमल चरण दिखाओ, कमल के दर्शन ऐसे दे कि दो। लोगों को मीनिंग समझ आएगा तो थोड़ा सा आरती में और लोगों के भाव बढ़ेंगे आरती के प्रति। तो यही बस होता है, यही जो शुरू करना चीज है। आप समझ के उसके पीछे का उसका अर्थ और भाव समझ के आप गाओगे, तो वो डेफिनेटली वो उपलब्धि ज्यादा होगी और उसके भाव और उभर आएंगे, तो वो होता हाँ, है। जैसे काका हम गाते, कुणाची घृणा नसो न च स्पृहा कशाची असो, सदैव हृदयी वसो मनसी ध्यानी साई वसो, कि बाबा कहते कि किसी का भेदभाव, किसी का तिरस्कार, किसी का द्वेष, किसी का मत्सर मत करो, लेकिन हम सिर्फ गाते हैं, के साथ आचरण में तो कभी लाते नहीं। ओके, बराबर है, वो अपन धन्यवाद। समझ लेंगे, सब समझ लेंगे। बोलना थैंक हाँ चाहूँ, बेटा। थैंक लता यू। और सुरेश वाडेकर जी ने गाई है आरती हिंदी में, जो हमें समझ आती है और जिसको सुन के मन बहुत शांत हो जाता है। नहीं, थैंक यू। ऑटोमेटिकली होना ही है ना, क्योंकि उसके भाव अपने समझ में आ जाते हैं ना, तो भाव एक बार समझ गए तो मन को तो शांति पहुंचनी ही पहुंचनी है। जी, चलिए, दो हैंड रेज और लक्ष्मी हैं। बेरा, हाँ। काका ये दो प्रश्न और आज के लिए ले लें हम। विजय लक्ष्मी लक्ष्मी नायडू। बेटा बहुत दिन से आई नहीं है, लक्ष्मी बेरा जरा दे दे उसको। अभी उसको आई हाँ नहीं जी। सामने। नमस्ते काका जी, साई राम। नमस्ते साई राम, हाँ। कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जी, मैं हाँ बोलिए। मंदिर जाके आई आज। हाँ हाँ हम्म, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने जब मुझे बोला था ना, भगवान की, तो व्हाई यू आर गेटिंग लॉट्स, like images, like why they are appearing in my dreams and all. When you said, after that I started realizing, I was thinking about that, really, why God is coming in my dreams, and what is the purpose of it behind that. हाँ मैंने भी ऐसे सोचने लगी थी, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा ऐसा बिहाइंड हो गई बहुत भक्ति में। वेरी नाइस, नहीं आ जाएगा, यू विल बी ऑन द लाइन अगेन। थोड़ा सा थैंक यू। मेंटेनेंस का काम चालू है, पहले रेलवे की पटरी का, वो थोड़ा सा क्या है, वो ब्लॉक लिया है, वो ब्लॉक से हाँ आप जी। भाग जाएंगे। अच्छे तरीके से वो ट्रेन पे चलती रहेगी आपकी गाड़ी, चिंता मत करो। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी ने अपना हैंड रेज किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें कि वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड काका के समक्ष अपना प्रश्न रखें। ओम साई राम। ओम फर्स्ट, साई राम। आज ओम बहुत साई राम। सारे लक्ष्मी जी के ओम दर्शन साई हो रहे राम। हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई रियली आई थिंक दिस इज मिरेकल ऑफ साई बाबा कि मेरा आपके साथ जोड़ा और संजय जी, सुजय जी, वो सब मेरे को कुछ भी, मैं अचानक ऐसे मेरा मैसेज फोन में आ गया, मैसेज जुड़ गया है। ओम साई राम। मैं फाइनेंशियली, मेरा बेटा वो जॉब करता है, वो ऐसे नहीं जे वो बैंगलोर में जॉब करता है, मगर कोई कोई वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओनली फॉर, माने उनको खाली बुद्धि होना चाहिए कैसे खर्चा करना, क्या करना। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, माय हस्बैंड इज नो मोर, सो मेरे को सब हैंडल करना है। बेटा को ज्यादा बोलने से भी, अभी उनका प्रमोशन अक्टूबर में हो जाएगा, वही मेरे को आपके पास ये है, प्रार्थना है जैसे उनका सब अच्छा हो जाए, मेरा सब ठीक ठाक है, क्योंकि आपके साथ इसीलिए साई ने मेरे को शायद जोड़ा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से साई, कभी कभी मैं सोचती हूँ थर्सडे गुरु पूर्णिमा का दिन मैं सोची थी
मैं कैसे थोड़ा मंदिर जाऊं, क्योंकि मैं जिंदल स्कूल का टीचर हूँ अनुगुल में, उड़ीसा में। आपके लड़के का प्रमोशन हो रहा है अक्टूबर में, उसमें चंद पैसे ज्यादा मिलेंगे और उससे आपकी पूरी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा आपको ओम लगता साई राम, ओम साई है? ऐसा लगता है? ओम साई राम। कागज वही के आप, चंद टुकड़े नहीं फर्क पड़ता लक्ष्मी जी। वही इट मैं इज पूरा द जुड़। वे हाउ यू लुक एट इट। यस। अभी आप उसके प्रति अटैचमेंट की दृष्टि से देख रही हो, हाँ। लेकिन अगर वो नहीं भी हुआ और वो जितने पैसे हैं उसमें हम सुखी समाधानी जीवन कैसे जी सकते हैं, इसकी प्रार्थना बाबा को करो। आपको जीवन के प्रति जितनी आवश्यकता है, जितनी आपूर्ति देनी है, वो बाबा दे देंगे जरूर। हाँ। जिस वक्त या जितना देना है वो बाबा जानते हैं। लेकिन आप जो समस्याएं हैं वो भौतिक, यार मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, नहीं, वो नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। वो जो सब वो ब्लंडर मिस्टेक कुछ कुछ कर देता है, वो जैसे सॉल्यूशन हो जाए। मेरे उसको को वो ज्यादा। बुद्धि दे कि वो जो है वो हाँ। प्रॉपरली उसका खर्चा करे। हाँ। यस हम यस। आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब प्रार्थना करेंगे आपके लिए। चिंता मत कीजिए, आपके हाँ। बच्चे को ओम बुद्धि। साई राम, ओम साई राम। थैंक यू लक्ष्मी जी। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रेक्षा जी। प्रेक्षा जी जो हर हफ्ते हमारे साथ में सत्संग में जुड़ती है। तो प्रेक्षा जी के मन में कुछ प्रश्न है। प्रेक्षा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें प्लीज। ओम साई राम सभी ओम को। साई राम। काका, मेरा सवाल था कि जैसे अब मैं तो बाबा को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, लेकिन जिनके साथ में मैंने जीवन शुरू किया, मम्मी पापा मेरे, तो वो अभी ना काफी एज तो काफी है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो लोग आंखें खोल के और इन सब चीजों में अभी देख नहीं रहे, बस तकलीफों को तकलीफों की तरह ही देखते हैं। उनको समझते नहीं है जो ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, वो सब नहीं है। लेकिन आज तक ना कभी उनको कुछ समझाया नहीं मैंने, आज तक वही समझाते आए। आज ऐसे लगता है कि उनको समझाना चाहिए, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। तो मेरे अंदर एक ये है कि जैसे मुझे बाबा मिल गए, उनको भी मिल जाए। मैं इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ऐसा क्योंकि है, मम्मी पापा को तो हम आप भगवान अपना मानते हैं। प्रॉब्लम जो है ठीक तरीके से मेरे सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही हो, लेकिन मैं समझ गया हूँ, समझ रहा हूँ। ये जो आपको मिला है, आपकी दिली इच्छा है कि अपने मम्मी पापा को भी मिले। जो आध्यात्मिक समाधान आपको मिला है वो आपके मम्मी पापा भी वो समझ जाए और उनके जीवन में एक सुख शांति समाधान आ जाए, आनंद आ जाए, ये आपकी दिली तमन्ना है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो आपकी अनुभूति है, जो आप उनके तरफ तब तक पहुंचाना चाहती हो, वो आपके माध्यम से इतना सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि बच्ची है, जाने दो। अपने इससे तो ज्यादा 4 ऋतु हमने ज्यादा देखे हुए हैं, ये क्या हमें सिखाएगी। ये एक। दूसरा, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप गैप क्या होता है कि वो जो पीढ़ी है, अभी वो जो नेचर, उनका नेचर और उनका जो स्टबॉर्ननेस जो आया है, अनरिसेप्टिव, वो लेवल पे वो पहुंचे हैं। नया चीज कुछ उनमें अभी क्या बोलते हैं, रिसीव करने का उनका एंटीना काम ही नहीं कर रहा है। वो नेटवर्क में नहीं आ रहे, तुम्हारे नेटवर्क में नहीं आ रहे। इसके लिए क्या करो, जिधर तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं करता है उधर तुम्हारा नेटवर्क मत चेंज करो उनको। तुमसे अभी तुम 4G में हो तो उसको 5G के नेटवर्क में लेके जाओ, दूसरा कोई माध्यम से जो आपका नहीं सुनोगे। मराठी में एक कहावत है, आप अगर कान को छिद्र बनाने को गए तो नहीं करेंगे, लेकिन सुनार के पास जाओ, सुनार बराबर करता है। उधर वो दर्द भी होगा तो बच्चा चुप बैठ जाता है, लेकिन आप करने लगेंगे तो करने नहीं देगा वो। तो ऐसा करो, एक अच्छे सुनार के पास, यानी अच्छे सदगुरु के चरणों में उनको बार बार लेके जाओ, उनको खुद पता चलने दो। ये जो प्रोसेस है ना बेटा आपका, मतलब यानी मैं भावना समझता हूं, लेकिन उनको जो प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, और आपके कहने से वो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस नहीं आने वाला। ओके, सो योर फीलिंग्स आर वेरी प्योर,
और ये उनकी तरफ पहुंचना चाहिए। जो मुझे मिला है वो और को उनको भी क्यों मिलना नहीं चाहिए, ये आपकी भावना है, लेकिन आपके माध्यम से वो नहीं मिलेगा। बिकॉज फॉर यू, फॉर देम, यू आर ऑलवेज चाइल्ड ऑफ 6 years। तो आपको समझ में नहीं है, आपका समझ उतना बड़ा नहीं है। तो अनलेस दे रियलाइज कि ये अपने से आध्यात्मिकली स्पिरिचुअली ज्यादा बढ़ गई है और वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीना चाहती है, लेकिन हमको वो नहीं मिला है, ये रियलाइजेशन उनके तरफ से होना चाहिए। तो जो चीज को एक अंजाम देना मुश्किल हो जाता है, उसको एक खूबसूरत मोड़ देके जाओ, छोड़ दो उनको। ओके बेटा। ठीक। ओम साई राम। थैंक यू साई राम। तो चलिए, समय आज के सत्संग का यहीं पर समाप्त हो गया है। हम सभी भक्तों का आभारी हैं, हम सभी काका का आभारी हैं कि वो हमारे बीच में हर संडे को आते हैं सत्संग के लिए। और पीछे का वॉल बहुत अच्छा सजाया है भैया। बहुत बढ़िया, बाबा देख रहे हैं, साई संगम है, वाह। तो हम साइन ऑफ करने के पहले एक प्रार्थना रखी है संध्या जी ने अपने नो फैमिली के लिए प्रे करने के लिए, तो हम सभी मिलकर उनके लिए प्रे करें। एंड यहाँ से मैं आप सभी को बता दूं, जो लेट जुड़े हैं, कि इस थर्सडे और इस संडे को सत्संग हमारा जूम पर नहीं होगा, परंतु दोनों ही दिन हमारे लाइव लिंक आप सभी के पास में जाएंगे, जहां पर कि हम दुबई में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। आप सभी जुड़े। संडे का प्रोग्राम तो कुछ ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, एक्साइटिंग होने वाला है। तो आप सभी समय निकालकर रेडी रहें। दुबई से हम 5 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे, मतलब इंडिया का टाइम 6:30 बजे शाम का, संडे को। एंड थर्सडे को काफी लेट से होगा, अराउंड 9 PM इंडिया टाइम, 9 बजे के आसपास इंडिया टाइम। आपको लिंक ग्रुप्स में मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें, एंड आज के लिए अलविदा। ओम ओम साई राम। गुड नाइट। साई राम। राम। ओम साई राम।